ओम से साईनाथाय नमः। नाना साहेब चांदोरकर ने बाबा से पूछा, ईश्वर कौन है? वह कैसा है? वह कहाँ है? हम किस प्रकार ईश्वर दर्शन कर सकते हैं? साईं बाबा, मैं तुम्हें यह बाद में बताऊंगा। बाबा, कुछ समय पश्चात बाध्य जो सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, को सही और गलत की पहचान नहीं है और ईश्वर क्या है उन्हें गुण दोष पहचानने की शक्ति नहीं है। वह हमेशा सांसारिक प्रपंचों में लीन रहते हैं। उनके मन भी अशुद्ध हैं। उनका संतों में, वेदों में, अन्य धार्मिक पुस्तकों में कोई विश्वास नहीं है। उन्हें प्रभु प्राप्ति नहीं होती, अपितु वह नरक के भोगी बनते हैं। मुमुक्षु जो बाध्य स्थिति से तंग आ जाते, वे विवेक से प्रभु के दर्शनों का विचार करते हैं। वे प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं और धर्मानुरूप आचरण करते हैं। वे साधक बन जाते हैं और साधनाओं का अभ्यास करते हुए, यानी प्रभु का नाम स्मरण, जप, अकेले में प्रभु का ध्यान, अपने चित्त को सांसारिक प्रलोभनों से दूर रखते हुए संतों की संगति में रहना पसंद करते हैं। इस कार्य में निपुणता प्राप्त करने के उपरांत सिद्ध कहलाते हैं। ईश्वर और मनुष्य ऐसी स्थिति में एक रूप हो जाते हैं। उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वे देह विचार से मुक्त हो जाते हैं। वे स्वयं को ईश्वर के समरूप मानते हैं। मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसी उनकी भावना हो जाती है। ईश्वर को समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि सिद्ध पुरुष ईश्वर दर्शन किस प्रकार किया करते हैं। तब प्रभु दर्शन हमें हर वस्तु में हो सकते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। ईश्वर सर्वव्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह नहीं है, लेकिन हमें माया की शक्ति पर काबू पाना होगा, जो हमें ईश्वर को सभी में देखने और पहचानने से रोकती है। मैं, तुम और समस्त संसार ईश्वर के ही अंश हैं। इसी से प्रेम, घृणा न करने की भावना स्वयं जागृत होती है। ऐसी स्थिति में आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाती है। हम ईश्वर दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं? मन अशांत होता है, उसको शांत करने का उपाय करना चाहिए। जिस प्रकार एक मक्खी उड़ती हुई हर वस्तु पर बैठती है लेकिन आग देखते ही पीछे हट जाती है, उसी प्रकार मन सांसारिक वस्तुओं में मग्न हो उन्हीं का आनंद लेता रहता, लेकिन जब ब्रह्मा को देखने या विचारने का प्रश्न आता है तो वह मुंह मोड़ लेता है। जब तक अशांत, अधीन न होने वाले मन का मेल ईश्वर संसार के साथ न हो जाए, तब तक पुनर्जन्म आवश्यक है। जब तक मन पर विजय न पा ली जाए, तब तक दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सब योनियों में मनुष्य योनि अति उत्तम है। इसलिए मूर्ति पूजा करो, यानी ईश्वर का पूजन उनकी प्रतिमा, मूर्ति के रूप में करो, ताकि मन शांत और एकाग्र हो जाए। ईश्वर की प्रतिमा ही परमेश्वर है। मूर्तियों का तिरस्कार मत करो। किसी भी मूर्ति की श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना करने पर मन एकाग्र व शांत हो जाता है। अगला अभ्यास है मनन और ध्यान, यानी मन में स्मरण करना और गहराई से ध्यान लगाना और धर्म संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करना व उनमें बताई बातों का जीवन में अनुसरण करना। आत्मविद्या सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। इसमें निपुणता प्राप्त होने पर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यानी ईश्वर को दास बनाया जा सकता है। ऐसी बुद्धि और मोक्ष प्राप्ति यानी ईश्वर दर्शन के लिए निम्न बताई विधि का अभ्यास करना चाहिए। ओम साई राम।